तो ऐसा अरेंजमेंट इधर है। और जब भी आप कुछ बोलना चाहते हैं, जब वोकल कॉर्ड्स कहाँ पे होते हैं तो एस निकलती है आगे, कार्बन डाइऑक्साइड जब ऊपर वहां पे आप फूंक मारते हो, ओके, प्रेशराइज्ड एयर डालते हो तो Hello friends, welcome to the third video of our chapter. Name is sound. Okay, so sound का third video आज हम शुरू कर रहे हैं और उसके अंदर हम क्या देखेंगे? The topic's name is sound produced by humans. हमारी बात आ रही है. Okay, so बहुत ही जरूरी है ये समझना. Let's understand this कि क्या होता है. एक्चुअली में आप भी देखो, कई बार जब आप गुस्सा होते हो या कभी सर गुस्सा होते हैं, चलो हमारा गुस्सा तो हमको याद नहीं रहता है, बट सर ने किया हुआ तो याद होगा, कभी ना कभी किया होगा तो ठीक है, चलो वापस आ जाओ, वहां पे जाने की जरूरत नहीं है। बट जब भी कोई इंसान गुस्सा करता है तो अपने आप ही उसका साउंड बड़ा हो जाता है, मतलब वो जोर से बोलता है जब किसी को मूड नहीं है। और ये तो बहुत बार हुआ है लॉकडाउन में, सुबह शाम रात एक ही चीज, मूड नहीं आ रहा है। जब भी मूड नहीं होता है अपने आप बैटरी लो हो जाती है, अब बैटरी लो हो रही है तो वॉइस भी अपने आप लो हो जाता है, और जब नॉर्मल चल रहा है तब सब ठीक चल रहा है। ओके, तो इन तीनों सिचुएशन के अंदर वॉइस में, साउंड में डिफरेंस आ रहा है। ओके, तो ऐसा क्यों हुआ? एक्चुअली में हमारे तो कोई कंट्रोल्स है नहीं। अगर आप कोई म्यूजिक सिस्टम बजा रहे हो तो वहां पे तो वॉल्यूम बढ़ाना घटाना है, एवरीथिंग इज देयर, इको बढ़ाना है, बास बढ़ाना है, एवरीथिंग इज देयर। बट हमारे में तो कुछ भी नहीं है, अपने आप कैसे कंट्रोल हो रहा है? बिठाया है किसी को अंदर? नहीं, फिर भी तो ये कैसे हो रहा है, बस वही समझना है आज के सेशन में। ओके, तो कम हियर, लेट्स अंडरस्टैंड दिस साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमंस। तो सबसे पहले क्या होता है, मैंने एक ड्रॉ किया है डायग्राम, और उसके अंदर जनरली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे बॉडी का। ओके, और क्या इंपॉर्टेंट पार्ट है मैं इधर लिख रहा हूं, द इंपॉर्टेंट पार्ट इज वॉइस बॉक्स। ओके, और उसका एक साइंटिफिक नेम है, दैट इज कॉल्ड लैरिंक्स। ओके, व्हाट इट इज? दिस इज लैरिंक्स, वॉइस बॉक्स और लैरिंक्स बोलते हैं इसको। ये क्या है तो आप सबके पास होगा, डोंट वरी, मैं अभी बता रहा हूं। जैसे ही हमारे थ्रोट के पास एक बम्प होता है, ओके, आप ऐसे हाथ घुमाओ, आपके थ्रोट में भी होगा, सबको दिया है भगवान ने। तो जो भी ये बम्प जैसा शेप है, दैट इज कॉल्ड वॉइस बॉक्स और लैरिंक्स। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी के अंदर, अगर आप कुछ बोल सकते हो तो। ठीक है, तो हमारे बॉडी के अंदर से, हमारे थ्रोट में से साउंड आ रहा है तो वहां पे उसका मेन इंचार्ज कौन है? दिस इज कॉल्ड लैरिंक्स। वॉइस बॉक्स इज द जनरल टर्म। ओके, जनरली हम बातचीत कर रहे हैं किसी से भी तो वी कैन से दिस वर्ड वॉइस बॉक्स, बट फॉर साइंटिफिक पर्पस और फॉर योर आंसर्स यू शुड मस्ट यूज word larynx. Okay, larynx means what? Voice box, you can say like that. चलो, ये तो समझ लिया कि वॉइस बॉक्स है। अब इसका काम क्या है? तो वॉइस बॉक्स जो है या लैरिंक्स जो है, हम लैरिंक्स बोलने का ट्राई करते हैं। ओके, तो दिमाग में जाएगा, तो लैरिंक्स जो है वो तो इधर आ गया, चलो वॉइस बॉक्स है। बट उससे आगे वाइब्रेट क्या होता है जिसके कारण हमको आवाज सुनाई देती है? पूरा लैरिंक्स नहीं, और कुछ भी होना चाहिए इसके साथ। तो इसमें क्या होता है कि विंड पाइप जो होती है, विंड पाइप मतलब वो वाली पाइप जिससे हम सांस लेते हैं और वापस अंदर डालते हैं। ठीक है, मतलब कि ऑक्सीजन जिस पाइप से जाके लंग्स तक पहुंचता है, लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड निकल के वापस आता है, तो जहां पे ये काम होता है उसको बोलते हैं विंड पाइप। क्या बोलते हैं? विंड पाइप। तो विंड पाइप का ऊपर का जो एंड है, विंड का पाइप का ऊपर का एंड है, वहां पे एक चीज होती है जिसको बोला जाता है वोकल कॉर्ड्स। ध्यान रखना है इसको, क्या बोलते हैं? वोकल कॉर्ड्स।
कहाँ पे होता है ये विंड पाइप जो है, जहाँ पे हम जिस पाइप से हमारा ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का कम्युनिकेशन होता है, उस पाइप के अपर एंड, ये वाला पाइप, दोनों एक्चुअली में हमको लगेगा जॉइंट ही है, और ये दोनों आते हैं कहाँ से, लंग्स से होके आते हैं, ठीक है। ये दोनों कहाँ से आते हैं, लंग्स से होके आते हैं, और ऊपर जाके ये विंड पाइप जो है वो नोज की साइड जाएगा, और उसका ही दूसरा एंड जो है उसको बोलते हैं वोकल कॉर्ड्स। ये वोकल कॉर्ड्स क्या है, लेट मी एक्सप्लेन यू। वोकल कॉर्ड्स क्या है, तो वोकल कॉर्ड्स दो ऐसी स्ट्रिप्स हैं, अच्छे से ड्रॉ करना होगा मेरे को इसको थोड़ा, चलो, ऐसी स्ट्रिप है वोकल कॉर्ड्स, दो स्ट्रिप्स हैं, और उसके बीच में थोड़ी छोटी सी जगह है, क्या है, इसके बीच में थोड़ी सी एकदम छोटी सी जगह है, और वो वोकल कॉर्ड्स जो है वो वॉइस बॉक्स के साथ कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ मसल्स। ओके, ये वोकल कॉर्ड्स जो हैं यहाँ पे होती हैं, और वोकल कॉर्ड्स मसल्स के साथ कनेक्टेड होती हैं वॉइस बॉक्स के थ्रू। ओके, तो कुछ ऐसा अरेंजमेंट इधर है, और जब भी आप कुछ बोलना चाहते हो, यू शुड ट्राई इवन दिस ऑल्सो, कि जब भी आप कुछ बोलते हो उस टाइम पे थोड़े थोड़े अमाउंट में आपके मुंह के अंदर से भी बहुत ही स्लाइट अमाउंट में गैस निकलती है। गैस मतलब कि यू कैन फील इट, जब भी आप बोलते हो उस टाइम पे आप आगे हाथ रख सकते हो, यू कैन फील इट, दैट इज द एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम योर माउथ। ओके, आपके मुंह से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है जिस टाइम पे आप कुछ ना कुछ बोलते हो, तो ऑब्वियसली वो आता कहाँ से, लंग्स से। ओके, रेस्पिरेशन तो चालू ही है, ऑक्सीजन का अंदर जाना, कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकालना विद द हेल्प ऑफ नोज, बट वो तो है ही है, पार्शियल अमाउंट में, थोड़े अमाउंट में, क्योंकि ये दोनों पाइप्स कनेक्टेड है, विंड पाइप एंड वोकल कॉर्ड्स वाला पाइप, और विंड पाइप के अपर एंड से वोकल कॉर्ड्स निकलते हैं, वॉइस बॉक्स के अंदर होते हैं वो, और कैसे कनेक्टेड होते हैं, मसल्स के साथ। ध्यान से सुनते रहना, फोकस इधर रखना, मैं रिपीट करता रहता हूँ, ठीक है। क्या है, फिर से एक बार, कि लंग्स के थ्रू आते हैं विंड पाइप और वोकल कॉर्ड्स। वोकल कॉर्ड्स कहाँ पे होते हैं, तो विंड पाइप के अपर एंड के पास होते हैं। कहाँ पे होते हैं, अपर एंड के पास होते हैं। विंड पाइप जाती है नोज के पास, वोकल कॉर्ड्स होते हैं वॉइस बॉक्स के अंदर, लैरिंग्स के अंदर। कैसे कनेक्टेड होते हैं, विद द हेल्प ऑफ मसल्स। ओके, इतना समझ लिया। अब क्या होता है, जब भी लंग्स के अंदर से गैस निकलती है आगे, कार्बन डाइऑक्साइड जब ऊपर आता है, प्रेशराइज्ड कार्बन डाइऑक्साइड जब बाहर निकलने को ऊपर आता है, थोड़े अमाउंट में हो जाता है विंड पाइप के थ्रू नोज में, और बाकी का आता है वोकल कॉर्ड्स में, ठीक है। और आप समझ सकते हो, जब भी आपके पास कोई ऐसी चीज है जो थोड़ी सी फटी हुई है, या तो यू कैन मेक इट एक्चुअली, आपके पास कागज का टुकड़ा है तो उसको फोल्ड करो, थोड़ा सा उसको काट दो। आपने शायद किया होगा छोटे होगे उस टाइम पे। क्या करना है, सिंपली कागज के टुकड़े को फोल्ड करना है, उसको बीच में से थोड़ा काटना है, उसको वापस खोल दो, तो वहां पे एकदम पतला सा स्लिट हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा, स्लिट हो जाएगा, मतलब कि थोड़ा कट हो जाएगा। और वहां से अगर आप उसको थोड़ा प्रेस करके वहां पे आप फूंक मारते हो, ओके, प्रेशराइज्ड एयर डालते हो, तो वहां से आवाज निकलती है, ओके, विसल बजती है। या तो फिर सेम थिंग अप्लाइज इन द बलून। जब भी आप बलून फुला दो और उसका जो एंड है जहां से आपने उसको हवा भरी है, उसको थोड़ा अधूरा छोड़ दो, और अधूरा आप पकड़ के रखो, थोड़े अमाउंट में उसको पकड़ के रखो, थोड़े अमाउंट में उसको छोड़ दो। और आप ऐसे पकड़ के रखते हो तो क्या होगा, हवा तो बाहर निकल रही है सर, हाँ वो निकल रही है, कोई बात नहीं, वापस भर देंगे। बट जैसे ही प्रेशराइज्ड एयर अंदर से बलून से बाहर निकलती है, उस टाइम पे देयर इज समथिंग, सम वॉइस इज देयर, कोई साउंड आता है, और आपको हाथ पकड़ा हुआ है बलून, तो आपको वाइब्रेशन भी फील होगा। ओके, तो इधर सेम चीज हो रही है कि दो वोकल कॉर्ड्स हैं और उसके बीच में खाली जगह हुआ है, ठीक है, खाली जगह वहां पे है। तो क्या होता है कि वोकल कॉर्ड्स इधर हैं दो, उसके बीच में खाली जगह है, तो जब भी प्रेशराइज्ड एयर कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स से ऊपर आता है और वो ट्राई करता है कार्बन डाइऑक्साइड इधर से पास होने को, ओके, वोकल कॉर्ड्स के बीच में जो जगह है वहां से पास होने का ट्राई करता है, और उस टाइम पे वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट होती है। क्या होती है, वाइब्रेट होती है। और जहां पे वाइब्रेशन होता है वहां पे क्या होता है,
साउंड होता है, ये तो हमने समझ लिया है। सो जहां पे भी जब भी लंग्स के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड या कोई भी गैस, प्रेशराइज्ड गैस ऊपर आता है और वो वोकल कॉर्ड्स में जाता है, उस टाइम पे वोकल कॉर्ड्स के बीच में से वो निकलता है और उसको वाइब्रेट करता है, और वो वाइब्रेशन के कारण अभी आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस फेनोमेनन। दिस प्रोसेस इज हैपनिंग एवरी सिंगल टाइम व्हेनेवर यू वांट टू स्पीक समथिंग। ठीक है, तो अलग अलग अमाउंट में, अलग अलग एम्पलीट्यूड में, मेजरमेंट में जब भी आप डिफरेंट वॉइस पे बोलते हो, उस टाइम पे ये वोकल कॉर्ड्स का मूवमेंट होता है, वो वाइब्रेट होता है। ठीक है, और उसको मूवमेंट, उसकी जो भी मूवमेंट, क्योंकि आप अब आपको समझ आ गया होगा सिंपली कि अगर मेरे को जोर से बोलना है तो उस टाइम पे वोकल कॉर्ड्स का मूवमेंट डिफरेंट होगा, उसका पोजीशन। अगर मैं धीरे बोल रहा हूँ तो उस टाइम पे वोकल कॉर्ड का पोजीशन अगेन डिफरेंट होगा। मीडियम वॉइस पे बोल रहा हूँ उस टाइम पे अगेन डिफरेंट होगा। तो पोजीशंस, वो मूवमेंट कैसे होता है, विद द हेल्प ऑफ मसल्स, जिसके साथ वो लैरिंग्स से कनेक्टेड है। ध्यान रखना, वॉइस बॉक्स अनपढ़ लोग बोलते हैं, हम तो साइंस पढ़ रहे हैं, लैरिंग्स बोलना है। ओके, तो सब आज से लैरिंग्स ही बोलेंगे, वॉइस बॉक्स नहीं बोलेंगे। किसको लैरिंग्स बोलना है? लैरिंग्स को ही, वॉइस बॉक्स को। ओके चलो, तो वोकल कॉर्ड्स मसल्स के साथ कनेक्टेड है और वो मसल्स उसको हेल्प करते हैं डिफरेंट मूवमेंट्स करने के लिए। कई बार वो स्ट्रेच हो जाते हैं, कई बार लूज रहते हैं। जिस टाइप पे स्ट्रेच होते हैं उस टाइम पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉइस निकलता है, जिस टाइम पे लूज होते हैं उस टाइम पे अगेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉइस निकलता है। ओके, तो उसके अलग अलग पोजीशंस से पता चलता है कि कैसा वॉइस निकलेगा। एंड ये वोकल कॉर्ड्स अकेले ही काबिल नहीं है वॉइस को निकालने में। बीच में स्लिट है, बीच में कोई खाली जगह है जिससे निकलता है वो एयर, और वो वोकल कॉर्ड्स को वाइब्रेट करता हुआ जाता है, उसके कारण हमको साउंड सुनाई देता है। अब और एक चीज आपके 1 मार्क्स क्वेश्चंस के लिए, ठीक है, एंड व्हाट इज दैट, इन मैन, मेल जितने भी हैं, मैन जितने भी हैं, उन सब के अंदर वोकल कॉर्ड्स जो हैं, क्या वोकल कॉर्ड्स जो होती हैं उसकी लेंथ मैं बता रहा हूं, दैट इज ऑफ 20 mm इन जनरल। ओके, इन जनरल मैन के अंदर वोकल कॉर्ड्स की लेंथ होती है 20 mm। तो इसका मतलब सर वुमन के अंदर डिफरेंट है? यस, वुमेन्स के अंदर सेम चीज होती है 15 mm। कितनी होती है? 15 mm। मैन के अंदर वोकल कॉर्ड्स होते हैं 20 mm के, वुमेन्स के अंदर वोकल कॉर्ड्स होते हैं 15 mm के, और चाइल्ड्स के अंदर, आई एम सॉरी, चाइल्ड्स के अंदर वोकल कॉर्ड्स होते हैं वेरी शॉर्ट। ओके, मतलब आप समझ सकते हो 20 mm कितना होता है, 15 तो उससे भी कम होता है। देखना ये mm है, मिलीमीटर, बहुत ही छोटा होता है, और 15 mm उससे भी छोटा, और चाइल्ड्स के अंदर इन दोनों से भी छोटा। ओके, तो अब आप समझ पा रहे होंगे कि मैन का वॉइस क्यों डिफरेंट रहता है, वुमेन्स का वॉइस क्यों अलग हम फील कर सकते हैं। हमको देखे बिना पता चल जाता है कि कोई छोटा बच्चा रो रहा है या बोल रहा है उसकी आवाज से। ओके, अगर हम उसको देख नहीं रहे हैं फिर भी, अगर हम किसी इंसान को देख नहीं रहे हैं फिर भी पता चल जाता है दैट ही और शी, वो मैन है या वुमन है। ओके, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ देयर वॉइस। ओके, और वो डिफरेंट वॉइस क्यों है, आज आपको आंसर मिला। मेल का वॉइस डिफरेंट क्यों है, फीमेल का वॉइस डिफरेंट क्यों है, जस्ट बिकॉज their vocal cords are in different size। मैन का 20 mm है, वुमन का 15 है, और चाइल्ड्स का तो उससे भी छोटा होता है। ठीक है, तो दैट इज द डिफरेंस, आप समझ सकते हो। और आई होप आपको ये भी और पूरा टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। ओके, सो मेक नोट्स ऑफ इट। अगर आपको इधर से नोट्स शायद नहीं मिलेंगे, आप टेक्स्ट बुक में से भी नोट्स बना सकते हो इस चैप्टर के लिए। ओके, जब भी बोर्ड वर्क कुछ ऐसा है, यू कैन मेक द नोट्स फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। सो बहुत ही अच्छा, इससे फायदा ये होगा कि आप पढ़ भी पाओगे सेम टाइम पे, और एक ही काम में
दो फायदे हो जाएंगे, आपको याद भी रह जाएगा, आपके नोट्स भी बन जाएंगे. ओके, यू शुड सबमिट इट टू मी. सो मिलेंगे हम अब नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर टॉपिक. अप टू दैट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड बाय बाय.